तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंडीशंस एंड वारंटीज़। तो कंडीशंस एंड वारंटीज़ को जानने से पहले हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन से। अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, कंडीशन का डेफिनेशन क्या है? अ स्टिपुलेशन इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जब भी हम बात करेंगे मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का, तो हो जाएगा कंडीशन। जैसे कि मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल से आपको समझाता हूँ जो इसमें कैसे होता है। सबसे पहले इसमें जान लिए, जो स्टिपुलेशन इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का बात करेगा तो हो जाएगा कंडीशन। द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। मतलब अगर कंडीशन का ब्रीच होता है, ब्रीच ऑफ कंडीशन, ठीक है, तो उसको हम क्या हमारे पास है, कैंसिल भी कर सकते हैं प्लस डैमेज, ठीक है। रेपुडिएटेड एक टर्म है, रेपुडिएटेड, जिसका मतलब होता है कैंसिल करना, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मतलब अगर कंडीशन का ब्रीच होता है, मतलब मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होता है, तो वो उसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं और उसका डैमेज क्लेम भी ले सकते हैं। एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये विनोद भाई साहब है, ठीक है, और इनकी वाइफ राशि बेन, राशि मीम तो आपने सुना ही होगा। विनोद भाई साहब है, वाइफ इनकी राशि। अब ये भाई साहब अपने बीवी को घुमाने के लिए शिमला, हिली एरिया, शिमला बर्फीला जगह पे हिली एरिया में लेके जाना चाहते थे। इन्होंने क्या किया, अपने फ्रेंड श्याम, जो मोटर कार डीलर था, डीलर, ठीक है, कार डीलर के पास जाके बोलता है, भाई मुझे हिली एरिया में जाना है और मेरे को एक अच्छा सा कार दिखा। अब इसका दोस्त ठहरा चालाक। इसका दोस्त बोला, मुझे बचपन का लड़ाई में इसने मारा था, इससे बदला लेने का मेरे को अच्छा आइडिया है। इसने क्या किया, कार इसको जाना था हिली एरिया में, लेकिन इसने क्या थमा दिया, नैनो, ठीक है, नैनो, जो कि हिली एरिया में नहीं चलता है। अब नैनो लेके आ गया, विनोद को पता नहीं था। विनोद और राशि दोनों नैनो में बैठ के हिली एरिया शिमला में मस्त घूम रहे। रास्ता में हो जाता है उनका एक्सीडेंट, नाक कान फूट जाता है, सब चीज़ बर्बाद हो जाता है, कार भी ख़राब हो जाता है और उनको एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो फिर विनोद कहाँ जाता है, श्याम के पास, और श्याम को बोलता है ये कैसा गाड़ी थमाया, और वो कैंसिल भी कर देता है कॉन्ट्रैक्ट और डैमेज क्लेम भी लेता है। यही इसका मेन कॉन्सिक्वेंस है। मतलब कंडीशन के केस में स्टिपुलेशन इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब विनोद का मेन पर्पस क्या था कॉन्ट्रैक्ट में, वो हिली एरिया में वो गाड़ी चला पाता, तो वो नैनो तो चल ही नहीं पाता है, हिली एरिया में नैनो कैसे चलेगा, वो दूसरा कार, हिली एरिया के लिए दूसरा कार देना चाहिए था। तो इसलिए इस केस में वो कैंसिल भी करेगा प्लस डैमेज क्लेम भी लेगा। मतलब कैंसिल प्लस डैमेज क्लेम रेपुडिएट कर सकता है कौन, विनोद, ठीक है। ये था अपना कंडीशन का एग्जांपल। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज़ रिप्रेजेंटेशन दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। बेसिस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या था, हिल एरिया में गाड़ी चलाना। इफ सच अ रिप्रेजेंटेशन इज डिस्कवर्ड टू बी फॉल्स, द बायर शैल हैव अ राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिसीव बैक द प्राइस पेड बाय हिम। मतलब इसने जितना पैसा दिया था सैम को, वो पैसा भी रिकवर कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, ये था अपना कंडीशन का बात। अब बात करते हैं वारंटी का, ठीक है। तो वारंटी में क्या होता है, स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोलैटरल का मतलब होता है बेसिकली सेकेंडरी कंडीशन, ठीक है। मतलब देखिए, कंडीशन में क्या था, अपना प्राइमरी कंडीशन क्या था, मेन, जो अपने को हिल एरिया में गाड़ी चलाना है। लेकिन वारंटी के केस में स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो मेन पर्पस से जुड़ा हुआ कुछ चीज़ अगर होता है तो उस चीज़ में कैंसिल नहीं कर सकता, कैंसिल नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ डैमेज क्लेम होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूँ तो आपको और ज़्यादा भी क्लियर होगा।
जैसे कि विनोद नाम का जो अपना भाई था, ये क्या किया, श्याम कार डीलर से मोटर कार खरीद लेता है। ठीक है, मोटर कार जो अपना मारुति ले लेता है, मारुति ले लिया। और इसने क्या किया, इसको 1 ईयर का वारंटी दिया, वारंटी पीरियड। ठीक है, तो 1 ईयर में कुछ भी डिफेक्ट आता है तो वो उसको ठीक करके देगा। ठीक है, लेकिन विदिन 6 मंथ्स जब विनोद अपना मारुति में अपने बीवी राशि को घुमाने लेके जा रहा था तो वो गाड़ी का हॉर्न ही ख़राब हो गया, तो जिसके वजह से उसको पब्लिक से पिटाई लगी। ठीक है, तो उस वजह से फिर वो गया किसके पास, श्याम के पास। श्याम को बोला जो मुझे तो अपना कार रख, मेरे को पैसा दे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इसमें वारंटी पीरियड 1 ईयर का है और इसमें सिर्फ और सिर्फ डैमेज क्लेम, मतलब वो उसका जो हॉर्न ख़राब हुआ है उसको हॉर्न डिफेक्टिव पार्ट को ठीक करवा सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। ठीक है, ओनली क्लेम डैमेज। ठीक है, तो इस केस में श्याम को क्या होगा, श्याम विनोद को जो भी उसका हॉर्न ख़राब है डिफेक्टिव पार्ट उसको ठीक करके देना पड़ेगा क्योंकि ये वारंटी पीरियड पे था। ये था अपना वारंटी का कंसेप्ट। तो कंडीशन वारंटी आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशन और टाइप्स ऑफ वारंटी। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हम टाइप्स ऑफ कंडीशन एंड वारंटीज का बात करते हैं तो इसका 2 प्रकार का होता है। एक हो सकता है एक्सप्रेस, मतलब एक्सप्रेस कंडीशन और एक्सप्रेस वारंटी, और एक होता है इम्प्लाइड कंडीशन और इम्प्लाइड वारंटी। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं एक्सप्रेस कंडीशन का। एक्सप्रेस कंडीशन क्या होता है, इट मे बी एक्सप्रेस्ड, मतलब देखो दैट इज म्यूचुअली अग्रीड बाय द पार्टीज। जब भी म्यूचुअली अग्रीड मतलब वो दोनों में ही म्यूचुअली अग्रीड हो जाए उस चीज़ को बोलते हैं एक्सप्रेस कंडीशन और एक्सप्लाइड वारंटी, एक्सप्रेस वारंटी। ठीक है, और अगर इम्प्लाइड का मतलब होता है, इम्प्लाइड मतलब वो चीज़ पे जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस चीज़ पे, प्रिज्यूम्ड बाय लॉ। देखिए इम्प्लाइड का मतलब हो गया प्रिज्यूम्ड बाय लॉ। ठीक है, तो जनरली अगर हम कंडीशन का बात करते हैं तो इम्प्लाइड कंडीशन देयर आर 8 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज कंडीशन एज टू टाइटल। कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब है जो द लॉ प्रिज्यूम्स दैट द सेलर हैज़ अ वैलिड टाइटल टू द गुड्स, दैट इज ही हैज़ द राइट टू सेल द गुड्स। राइट टू सेल मीन्स द राइट टू पास द ओनरशिप ऑफ गुड्स टू द सेम एज फॉर्म एज इज एक्सप्रेस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब जब सेल के टाइम पे जो सेलर बायर को टाइटल देगा वो बोनाफाइड टाइटल हो, गुड टाइटल हो। ठीक है, तो गुड टाइटल का मतलब है, अच्छा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जैसे कि ये ट्रैक्टर है और इसका ट्रू ओनर जो है ना, ट्रू ओनर है निखिल। ठीक है, और ये विनोद है जो इसका ये ट्रैक्टर को चोरी कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया सेलर, और इसने क्या किया, ये ट्रैक्टर को सेल कर दिया विवेक को। विवेक बन गया अपना केस में बायर। ठीक है, बायर बन गया। अब विनोद ने विवेक को बेच दिया। विवेक को पता नहीं था ट्रैक्टर चोरी का है, लेकिन वो बोनाफाइड मतलब अपना उसको नहीं पता था जो चोरी का है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो विनोद से खरीद लेता है। तो विवेक भाई साहब को पता जब चलता है जो इसका असली ट्रैक्टर का मालिक कौन है, निखिल, और निखिल ने केस फाइल कर दिया पुलिस को। तो पुलिस को जब पता चला जो निखिल का ट्रैक्टर विवेक के पास है, तो विवेक से पूछताछ करने के बाद पता चलता है ये चोरी का ट्रैक्टर था जो विनोद ने उसको पहना दिया, मतलब बेच दिया। तो इस केस में विवेक को वो ट्रैक्टर रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, किसको देना पड़ेगा, ट्रू ओनर को। और इससे क्या लेगा, विनोद से क्या लेगा, डैमेज भी लेगा और कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करेगा। तो ये था अपना कंडीशन एज टू टाइटल। मतलब अगर सेलर के पास अच्छा टाइटल नहीं है तो वो बायर को भी अच्छा टाइटल नहीं दे सकता। ठीक है, ये अज्यूम करेंगे जो सेलर के पास हमेशा अच्छा टाइटल हो, लेकिन अगर अच्छा टाइटल नहीं होगा तो बायर को भी अच्छा टाइटल नहीं दे सकता। ठीक है, द लॉ प्रिज्यूम्स दैट द सेलर हैज़ अ वैलिड टाइटल टू द गुड्स, दैट इज ही हैज़ द राइट टू सेल द गुड्स। ठीक है, मतलब ट्रू ओनरशिप प्रोवाइड कर सके। ठीक है,
सेकेंड वन बात करते हैं कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन का। मतलब इट मीन्स दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स गिवन बाय द सेलर टू द बायर मस्ट बी फाउंड प्रेजेंट इन द गुड्स एक्चुअली डिलीवर्ड टू द बायर। ठीक है, मतलब ये इम्प्लाइड कंडीशन है। जो डिस्क्रिप्शन दिया सेलर ने, अगर बोला ये गुड्स में ये सब चीज़ है तो वो चीज़ होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो इम्प्लाइड कंडीशन के हिसाब से वो बायर उसको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है और ब्रीच डैमेज भी ले सकता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। मतलब इफ़ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस, मतलब इसका एक अच्छा सा टर्म ले लेता हूँ। इफ़ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस, इफ़ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीस यू कैनॉट कंपेल द बायर टू टेक बीन्स। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं पीस बेचने का तो हम बीन्स लेने का बायर को नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो एग्जांपल में कोई पर्सन दुकान में गया और बोला मेरे को कॉटन साड़ी चाहिए। ठीक है, लेकिन वो कॉटन साड़ी देने के बजाय टेरी कॉटन साड़ी थमा देता है, तो इस केस में वो ब्रीच ऑफ कंडीशन कर रहा है एज टू डिस्क्रिप्शन। क्योंकि डिस्क्रिप्शन में बायर ने स्पेसिफिकली बोला था तो मुझे कॉटन साड़ी ही चाहिए, लेकिन उसने थमा दिया टेरी कॉटन साड़ी। तो इस केस में बायर कैंसिल भी कर सकता है और डैमेज क्लेम भी ले सकता है। ठीक है, ये था अपना कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन का बात। अब देखो थर्ड वन इज कंडीशन एज टू सैंपल। कंडीशन एज टू सैंपल का मतलब है जो भी सैंपल दिया वो सैंपल से कंप्लाई करना चाहिए। अगर बायर सेलर को बोला जो मुझे ये वाला चीज़, अगर एक बासमती का राइस का एक सैंपल लेके गया बायर सेलर के पास, तो उसको वो वाला ही बासमती राइस का सैंपल के हिसाब से ही प्रोडक्ट देना पड़ेगा। अगर वो दूसरा राइस देता है तो ब्रीच ऑफ कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ वन इज कंडीशन एज टू सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। कंडीशन एज टू सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन का मतलब हुआ अगर बायर सेलर को बोलता है जो मुझे ये वाला सैंपल और ये वाला डिस्क्रिप्शन चाहिए, लेकिन सेलर कुछ और ही प्रोडक्ट दे देता है, तो इस केस में ब्रीच ऑफ कंडीशन और उसमें डैमेज क्लेम भी होगा, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, फिफ्थ वन इज कंडीशन एज टू फिटनेस फॉर बायर्स। कंडीशन एज टू फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस का मतलब होता है अ बायर मस्ट इंश्योर हिमसेल्फ दैट द गुड्स परचेस्ड बाय हिम आर फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स। मतलब इसका जनरल प्रिंसिपल होता है जो उसको बायर को खुद ही इंश्योर करना पड़ेगा। BR मीन्स बायर, इंश्योर करना पड़ेगा अब उसका जो वो गुड परचेस कर रहा है फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स, और वो उसका राइट क्वालिटी में है, राइट क्वालिटी डिजायर्ड बाय हिम। ठीक है, जो वो चाह रहा है वो क्वालिटी में है प्रोडक्ट। अब उसको ये चीज़ इंश्योर करना पड़ेगा, पर इसका एक्सेप्शंस क्या है। अगर बायर स्पेसिफिकली कुछ प्रोडक्ट डिज़ाइन करके सेलर को बोले जो मुझे ये वाला ही चाहिए, मुझे प्राइस में मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, लेकिन मुझे क्वालिटी अच्छा चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं, ये टीचर है, जैसे कि अपना टीचर हो जाएगा, ये टीचर अपना आनंद कुमार है। ठीक है, आनंद कुमार सुपर 30 वाले, सुपर 30। अब ये गया वाटर बॉटल के शॉप में और बोला, सेलर है और ये अपना बायर बन जाएगा आनंद कुमार सुपर 30 वाला। ये बोला मुझे स्पेसिफिकली वार्म अपने थ्रोट को, मैं टीचर हूँ, मुझे पढ़ाना है और मुझे बोलना पड़ता है, इसलिए मुझे वार्म, अपने थ्रोट को वार्म रखने के लिए मुझे वार्म हीटर वाटर बॉटल चाहिए। मुझे प्राइस में मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, लेकिन मुझे क्वालिटी अच्छा चाहिए, क्वालिटी अच्छा चाहिए। ठीक है, तो इस केस में अगर सेलर उसको लो क्वालिटी वाला चीज़ पकड़ा देता है किसको, आनंद कुमार को, तो वो उसको कैंसिल भी कर सकता है और डैमेज क्लेम भी लेगा, किससे, सेलर से। ठीक है, लेकिन अगर वो अच्छा चीज़ देता है राइट क्वालिटी का, तब तो कोई बात ही नहीं है। तो ये था अपना कंडीशन एज टू फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस। उम्मीद करता हूँ इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी जब बात करते हैं, इसका मतलब होता है इट मीन्स दैट द गुड्स मस्ट सर्व द पर्पस विच इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम एज पर द नेम गिवन टू हिम, एज पर द नेम गिवन टू देम। मतलब जो भी मर्केंटेबिलिटी होना चाहिए। वैसे तो ये डिफाइंड नहीं है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, ये नॉट डिफाइंड इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। गुड्स मस्ट, इसका मेन पर्पस होता है गुड्स मस्ट बी फिट फॉर द पर्पस
नॉर्मली यूज्ड फॉर, मतलब नॉर्मल यूज़ के लिए वो गुड्स फिट होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में विनोद अपनी वाइफ राशि के लिए साड़ी खरीदने जाता है, ठीक है, किससे? कोकिलाबेन से। कोकिलाबेन से, उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी है, मोटी सी है, ठीक है। कोकिला ने इन्हें जानबूझकर या कोई भी रीज़न से उसे फटा हुआ साड़ी, वॉन साड़ी थमा दिया। अब ये गया अपने वाइफ के पास, वाइफ ने उसको बहुत पीटा, किसको? विनोद को। तो विनोद फिर वापस कोकिला के पास गया और बोला ये साड़ी कैसी साड़ी दे दिया तूने, साड़ी भी पकड़, पैसा भी दे, और कैंसिल भी किया डैमेज, ठीक है। मतलब गुड्स मस्ट बी फिट फॉर द पर्पस नॉर्मली यूज्ड फॉर, मतलब वो पहनने के लिए अच्छा साड़ी होना चाहिए था, लेकिन वो निकला फटा हुआ साड़ी। इस केस में वो बायर जो विनोद है वो कोकिला को, सेलर को कैंसिल भी कर सकता है और डैमेज क्लेम भी ले सकता है। तो ये था आपका कंडीशन एज टू मर्केंटेबल। कंडीशन 7th वन इज कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस का मतलब होता है दिस कंडीशन अप्लाइज ओनली इन केस ऑफ सच गुड्स एज अ मेंट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जब भी ह्यूमन कंजम्पशन का बात करेंगे, ह्यूमन कंजम्पशन दैट इज फूड स्टफ्स, मतलब जो भी हम खाने वाला चीज़ लेते हैं ह्यूमन कंज्यूम करने के लिए, ठीक है, वो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, मतलब वो अपने हेल्थ के लिए अच्छा होना चाहिए। ये चीज़ है कंडीशन एज टू होलसमनेस। अगर उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है तो उसको हम डैमेज भी कैंसिल भी कर सकते हैं और डैमेज क्लेम भी ले सकते हैं। एक अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि ए है मिल्क वाला, मिल्कमैन, ठीक है, और बी है अपना बायर, ये है अपना सेलर। इसने मिल्क में एक टाइफॉइड जर्म्स उसके मिल्क में पाया गया, जो इस बायर को मिल गया। अब बायर की जो बीवी थी, मान के चलो ये बायर अपना विनोद है, राशि ने वो दूध को पी लिया, कंज्यूम कर लिया, ठीक है, और वो उसको टाइफाइड से वो स्वर्गलोक को धारण कर गए, डाई। तो इस केस में शू भी करेगा, डैमेज भी होगा और कैंसिल भी होगा, क्योंकि उसका जो ह्यूमन कंजम्पशन, होलसमनेस का मतलब था ह्यूमन कंजम्पशन, वो दूध में टाइफॉइड जर्म्स मिला हुआ था। तो इस केस में उसके वजह से उसकी बीवी, विनोद की बीवी राशि, टाइफॉइड वो दूध पी ली और उसको टाइफॉइड जर्म्स हो गया और वो मर गई, ठीक है। तो इस केस में मिल्कमैन को शू करना पड़ेगा। कौन करेगा? विनोद। ये था अपना कंडीशन एज टू होलसमनेस। ये अपना लास्ट इम्प्लाइड कंडीशन है, जो बात करता है कंडीशन इम्प्लाइड बाय कस्टम्स। इसका मतलब होता है इफ़ देयर इज़ अ कस्टम और अजेस इम्पोजिंग एनी कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द सेलर मस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सच कस्टम और अजेस ऑफ ट्रेड। मतलब अगर मान के चलो, वो एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम, कोई इंसान मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन को ऑक्शन में सेल करता है, तो उसको सी लीफ को बताना जरूरी है, जो उसमें क्या लिखा है, उसका क्या सब ट्रीटमेंट है, कैसे उसको खरीदना पड़ेगा। सी डैमेज, मतलब सी डैमेज को लिखना ज़रूरी है। ये इसका कस्टम है, इम्प्लाइड बाय कस्टम्स। अगर नहीं लिखा रहता है तो वो कंडीशन को ब्रीच करता है, ठीक है, कौन? सेलर। ये था अपना कंडीशन इम्प्लाइड बाय कस्टम्स। तो टोटल अपना 8 इम्प्लाइड कंडीशंस था जो हम पढ़ लिए। अब बात करते हैं हम इम्प्लाइड वारंटीज़ का। इम्प्लाइड वारंटीज़ का मतलब था अपना कोलैटरल वाला चीज़, कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसका 4 वारंटी है। पहला वारंटी बात करते हैं हम, वारंटी एज टू क्विट पोजीशन। इसका मतलब होता है इट मीन्स दैट द बायर शैल हैव क्विट पोजीशन ऑफ द गुड्स, दैट इज ही शैल हैव राइट टू एन्जॉय द गुड्स द वे ही लाइक्स। मतलब बायर, ये जस्ट इन रेम वाला कंसेप्ट आता है इसमें, जस्ट इन रेम, ठीक है, मतलब राइट अगेंस्ट द थिंग। वो जो गुड्स खरीदा वो एकदम बोनाफाइड टाइटल में खरीदा और वो उसको जैसे मन, उसको तोड़े फोड़े, जैसे यूज़ करना है वैसे यूज़ करे। उसमें गुड टाइटल होना चाहिए, बैड टाइटल नहीं होना चाहिए। अगर बैड टाइटल होता है तो इम्प्लाइड वारंटीज माना जाएगा। मतलब वारंटी एज टू क्विट पोजीशन, जस्ट इन देम, मतलब राइट अगेंस्ट थिंग, जैसे मन उसको वैसे यूज़ कर सके, ठीक है। वारंटी एज टू फ्री फ्रॉम इनकम ब्रांच का मतलब होता है, इनकम ब्रांच का जनरली टर्म होता है चार्ज, ठीक है।
चार्ज का मतलब होता है वो कोई भी मतलब गुड टाइटल होना चाहिए। मतलब देखो वारंटी, अगर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, इसका मतलब है it means that the goods shall be free from any encumbrance that is charged. However, the fact that the goods have been encumbered was known to the buyer cannot claim breach of warranty. अगर बायर को पता है जो वो गुड्स जो खरीद रहा है सेलर से वो चोरी का है, तब उसको कुछ भी नहीं, वो डैमेज क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर उसको पता नहीं है, वो बोनाफाइड टाइटल में खरीदता है, तो वो ब्रीच का, इम्प्लाइड वारंटी का डैमेज क्लेम कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल में मोबाइल फ़ोन, ठीक है, थीफ ले लिया किसी पर्सन का और इसने सेल कर दिया विनोद को। आपने सारे एग्जांपल में विनोद ही आएगा, अभी विनोद ट्रेंड में, ठीक है। बायर हो गया, विनोद को दे दिया, तो विनोद का अगर पता है वो चोरी का चीज़ है तब उसको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो बोनाफाइड टाइटल में ख़रीदता है, उसको नहीं पता था ये चोरी का चीज़, उसको फ़ोन, चोरी का फ़ोन उसको बेच रहा है, तो उसको वो डैमेज क्लेम ले सकता है, ठीक है। मतलब वारंटी हैज़ टू फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रांस का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा इट मीन्स however the fact that the goods have been encumbered was known to the buyer cannot claim breach of warranty। मतलब अगर विनोद को पता है जो वो चोरी का फ़ोन है तो वो ब्रीच नहीं कर सकता, मतलब वो डैमेज क्लेम नहीं मांग सकता, ठीक है। लेकिन अगर उसको गुड टाइटल में खरीदता है, बोनाफाइड टाइटल में खरीदता है, तो वो डैमेज क्लेम ले सकता है, ठीक है। थर्ड वन इज वारंटी इम्प्लाइड बाय कस्टम्स। इसका मतलब होता है इफ़ देर इज अ कस्टम और अजस इम्पोजिंग एनी वारंटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द सेलर मस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सच अ वारंटी। मतलब अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में अगर कोई भी कस्टम लगा हुआ है जो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करना है या कुछ भी सी लिख दिया हुआ है, तो वो हमेशा चलते रहेगा, जन्मों जन्मांतर वाला चीज़। मतलब इफ़ देर इज़ अ कस्टम और अजस इम्पोजिंग एनी वारंटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द सेलर मस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सच अ वारंटी, ठीक है। फोर्थ वन एंड लास्ट वन इज वारंटी ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ हैजार्डियस नेचर ऑफ गुड्स। मतलब कहने का मतलब है डिस्क्लोजर ऑफ हैजार्डियस नेचर ऑफ गुड्स, अगर सेलर नोन है, मतलब सेलर को पता है जो इसमें कुछ भी, अगर हम इसको बायर को नहीं बताते हैं तो कुछ नुकसान, मतलब कुछ आपदा मतलब एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, अनहोनी हो सकता है। तो उस केस में डिस्क्लोजर ऑफ हैजार्डियस नेचर ऑफ गुड्स का कहने का मतलब है सेलर को बायर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा जो ये प्रोडक्ट को किस तरह से यूज़ करना है, अगर ऐसे यूज़ नहीं करोगे तो कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये था अपना डिस्क्लोजर ऑफ हैजार्डियस नेचर ऑफ गुड्स। तो इम्प्लाइड वारंटीज़ कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसका बेसिकली 4 वारंटीज़ है। वारंटी हैज़ टू क्विट पोजीशन, वारंटी हैज़ टू फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रांस, वारंटी इम्प्लाइड बाय कस्टम्स, एंड फोर्थ वन इज डिस्क्लोजर ऑफ हैजार्डियस नेचर ऑफ गुड्स, ठीक है। अपने इम्प्लाइड कंडीशन पढ़े थे जिसमें था कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू सैम्पल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस। सिक्स्थ वन इज कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, सेवन्थ वन इज कंडीशन एज टू होलसमनेस जो बात करता है फूड स्टफ्स का, एट्थ वन कंडीशन इम्प्लाइड बाय कस्टम्स का। ये अपना था 8 इम्प्लाइड कंडीशन। ये हो गया अपना पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी कंडीशन और वारंटी का, ठीक है। अब हम लास्ट कंसेप्ट अपना चेंज ऑफ अ कंडीशन इनटू वारंटी। हमेशा याद रखना कंडीशन से वारंटी में चेंज हो सकता है, ठीक है, कंडीशन से वारंटी में जा सकता है आदमी, लेकिन वारंटी से कंडीशन में नहीं जा सकता, ठीक है। कंडीशन का कहने का मतलब है कंडीशन में अपना पास 2 राइट था, कैंसिल मतलब रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और डैमेज क्लेम, है ना। लेकिन वारंटी में सिर्फ और सिर्फ डैमेज क्लेम था। तो कंडीशन टू वारंटी का मतलब है हम लोग कंडीशन से वारंटी मतलब उसको हम कैंसिल ना करके सिर्फ डैमेज क्लेम लेके भी बात बन सकता है। जैसे कि एक अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, कंडीशन का चेंज ऑफ कंडीशन इनटू वारंटी का कंडीशन क्या है, पहला होता है वॉलेंट्री कंडीशन, मतलब वो खुद से चाहे अगर, ठीक है, वो खुद से चाह रहा है तो उसको हम वारंटी में कन्वर्ट कर दे। जैसे कि अपना एग्जाम्पल में विनोद का दोस्त था श्याम, अगर श्याम उसका फ्रेंड है, अगर वो बोलेगा नहीं इसका हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेंगे, वो हमको डैमेज क्लेम दे देगा, फिर भी हम मान जाएंगे भले उसको कितना भी नुकसान हो, जिगरी दोस्त था भाई। तो इस केस में वो खुद से वॉलेंट्री मतलब वो खुद से डिसाइड किया जो मुझे कंडीशन को वारंटी में चेंज करना है, तो हो गया वो कर सकता है। लेकिन वारंटी को कंडीशन में चेंज नहीं कर सकता, मतलब सिर्फ डैमेज क्लेम लेगा वारंटी के केस में, उसको कैंसिल नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। ये था अपना चेंज ऑफ कंडीशन इनटू अ वारंटी। और एक कंसेप्ट था, ये था वॉलेंट्री वाला। सेकंड वन इज कंपलसरी सर्कमस्टांसेस। कंपलसरी सर्कमस्टांसेस का बात करता है अगर कॉन्ट्रैक्ट
ऑफ सेल इज़ नॉट डिविजिबल, मतलब लमसम पेमेंट का हो। कहने का मतलब है अगर कुछ ऐसा नॉमिनल चीज़ हो, भले ही वो इम्प्लाइड कंडीशन हो, चेंज ऑफ कंडीशन, मतलब उसका मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो नॉमिनल डैमेज हुआ है उसको, तो उस केस में वो वारंटी में चेंज ला सकता है। ठीक है, तो ये था अपना पूरा होल कंसेप्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंडीशन ऑफ वारंटी का, जिसमें हम पूरा कंसेप्ट पढ़ा, जिसमें इम्प्लाइड कंडीशन, इम्प्लाइड वारंटी, 8 इम्प्लाइड कंडीशन एंड 4 इम्प्लाइड वारंटीज और चेंज ऑफ कंडीशन इनटू वारंटी का सारा कंसेप्ट क्लैरिटी एक ही वीडियो में हमने। तो अभी तक इतना चीज़ हमने इसे आप नोट कर लीजिए, जितना तक चीज़ हमने सीखा। कंडीशंस का डेफिनेशन, स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फिर हमने सीखा वारंटी जो कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर हमने सीखा 2 तरह का कंडीशन ऑफ वारंटी होता है, एक होता है एक्सप्रेस जो म्यूचुअली अग्रीड बिटवीन पार्टीज, इम्प्लाइड प्रिज्यूम्ड बाय लॉ, इम्प्लाइड कंडीशन 8 इम्प्लाइड कंडीशन, कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू सैम्पल, कंडीशन एज टू सैम्पल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू फिटनेस फॉर बायस पर्पस, 6th वन इज अपना कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी, 7th वन इज कंडीशन एज टू होलसमनेस एंड 8th वन इज कंडीशन इम्प्लाइड बाय कस्टम्स। And implied warranties, warranty as to quit possession, warranty as to free from encumbrance, warranty implied by customs, disclosure of hazardous nature of goods, और change of condition into warranty का voluntary circumstances, मतलब voluntary में second one is compulsory circumstances। ये अपना पूरा complete discussion था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके रखें, और हम बहुत सारा वीडियो डालने वाले हैं जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। थैंक यू दोस्तों।